नमस्कार दोस्तों, आपका आपके YouTube चैनल थर्ड आई थिंकर में स्वागत है। आइए हम लोग देखते हैं यूनिट डिजिट भाग 2 का पहला क्वेश्चन। तो ये रहा ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं कि फैक्टोरियल में है सभी क्वेश्चन, और इसमें जो है ये पावर दिया हुआ है। तो देखेंगे सबसे पहले कि एक फैक्टोरियल पर पावर 5 है। एक फैक्टोरियल का फैक्टोरियल तो एक ही होगा, और पावर 5 प्लस 2 फैक्टोरियल का मतलब हुआ 1 इंटू 2। अब इस पर पावर दिया हुआ है 4। अब ये देखिए 3 फैक्टोरियल यानी 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 पर पावर 3। इस तरह से 4 फैक्टोरियल पर आप देख सकते हैं कि 4 इंटू, ये नीचे ले लेते हैं, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 पर पावर 2। इसी तरह से 5 के लिए 5 4 3 2 1 का कोई रोल नहीं है तो नहीं भी लिख सकते हैं, इसे लिख देते हैं। ये आपका हो गया 1। इस तरह से हो गया। अब आगे देखिए, इसका अगर हम बात करें, इसके आगे का बात बाद में हम लोग करेंगे। पहले अगर इसका बात करें तो इसमें आप लोग देख सकते हैं कि स्टार्टिंग में कितना आ रहा है। ये बाकी सब के लिए हम अभी डिस्कस करेंगे, पहले इसका देख लेते हैं। तो ये 1 पर पावर 5 1, ये देखिए 2 पर पावर 4 हो जा रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि 2 पर पावर अगर 4 होता है तो ये यूनिट डिजिट 6 हो जाता है। 3 पर के लिए हो जाता है 3 दूनी 6, ये हो गया 6 पर पावर 3 हो गया। 6 पर कुछ भी पावर आता है तो 6 ही होता है। इसमें देखिए 4 तिया 12 दूनी 24 यानी 4 पर पावर 2 है, 4 चक 16, ये भी 6 होगा। अब आप इसमें अगर जाते हैं तो ये देखिए 5 चौक 20, एक 5 आ गया, एक सम संख्या आ गया, तो इसमें 0। इसी तरह आगे इसीलिए नहीं लिखा हूँ क्योंकि इसके आगे जितना भी है सब में एक 5 और एक 2 आएगा। इसका मतलब है कि बाकी सब में 0 0 0 ही आएगा। तो यूनिट डिजिट हम लोग यहाँ से क्या करेंगे कि सिर्फ इतना ही दूर को देखते हुए हम लोग निष्कर्ष पर आएंगे। तो इसमें हम लोग देखेंगे क्या कि ये हमारा जो 1 6 7 6 13 6 19 हो गया, इसको जोड़ते हैं तब तो ये 19, तो ये हमारा 9 हो गया यूनिट डिजिट। तो आप लोग पहला समझ गए होंगे। अब हम लोग आते हैं दूसरे सवाल पर। तो ये देखिए हमारा 3 पर पावर 40 जो है, इसका निकालना यूनिट डिजिट क्या होगा। तो 3 पर पावर 40 है तो उसके लिए हम लोग देखेंगे कि यदि हम 40 को 4 से भाग देते हैं तो पूरे पूरी कट जाता है। तो जब भी 3 का पूरा पूरी कट जाए तो आप ये समझ लीजिए कि हमेशा यूनिट डिजिट 1 आता है। क्यों आता है? क्योंकि देखिए 3 3 3 3 अगर कट जाता है पूरा पूरी तो 4 रखना होता है पावर। तो 3 पर पावर 4 रखते हैं तो उसके बाद हम लोग यही प्राप्त करते हैं। तो ये 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, तो ये आप देख सकते हैं यूनिट डिजिट 1। तो इसलिए याद रखिए 3 पर पावर 4 आए तो सीधा यूनिट डिजिट 1 हो जाता है। तो इसका यूनिट डिजिट ये नंबर हो गया 1 हो गया। अब यदि हम इसमें अगले सवाल की ओर देखते हैं तो आप अगला सवाल में देख सकते हैं कि ये आपको इसका मिटा देते हैं। अगला सवाल में देख सकते हैं कि अगला सवाल में है 1570। 0 पर पावर कुछ भी रहता है तो यूनिट डिजिट 0 हो जाता है। तो ये आपका हो गया 0 पर पावर कुछ भी रहे तो आपका यूनिट डिजिट 0 हो गया। दूसरा हो गया 1।
तो 1 पर पावर भी कुछ भी रहे, तो इस पर भी पावर कुछ भी रहे, इस पे 2 था, इस पे भी था। अब तीसरे में देखते हैं, तो इस पे भी 2 है, और इस पे तीसरे पे 3। हमको सिर्फ यूनिट डिजिट का पावर के रूप में लिखना है। अब ये देखिए, 0 पर पावर 0 हो गया, 1 पर पावर 1 हो गया, 2 पर पावर 2, 2 2 जा 4 हो गया, और 3 3 जा 9 हो गया। क्योंकि इसको भाग भी देंगे तो शेष वही बचेगा, क्योंकि 0 बार लगेगा। अब ये देखिए, 1 4 5 5 9 14, तो इसमें आपको जो है 14 आया, तो इसका आंसर हो गया 4। तो इसके इकाई स्थान पर क्या मान है? 4। तो ये आपका दूसरा का आंसर हो गया 4। अब तीसरे सवाल पर यदि आते हैं हम लोग, तो इसका भी 1 हो गया। तीसरे सवाल पर आते हैं, तो ये हम लोग देख रहे हैं, इसको पहले इरेज कर लेते हैं। तो ये मिटा दिए पूरा। अब देखेंगे कि इसमें तीसरे सवाल में पहले यूनिट डिजिट को ही सिर्फ लेना है। तो यूनिट डिजिट को लिए तो 3 × 8 × 7 × 6, ये सबका यूनिट डिजिट हो गया। 3 8 जा 24, तो 24 में से 4 ले लिए यूनिट डिजिट। फिर हो गया 7, तो 4 7 जा 28, तो 28 में से फिर से 8 ले लिए। 8 6 जा 48, तो ये आपका यूनिट डिजिट 8 आ गया, डी नंबर। ऐसे आप लोग पूरा भी कर सकते हैं मल्टीप्लाई, लेकिन ज़्यादा अच्छा रहेगा। 8 3 जा 24, 4 आया, 4 7 जा 28, 8 आया, 8 6 जा 48, तो 8 आया। तो ये हमारा आंसर हो गया 8। अब हम लोग जो है अगले सवाल में चलते हैं। यहाँ देखिए दिया हुआ है, इसको पहले इरेज कर लें। ये देखिए, इसमें हमारा दिया हुआ है कि 2467 पर पावर 153, तो केवल यूनिट डिजिट देखना है हम लोग को। तो यूनिट डिजिट पे दिया हुआ है 7, 7 पे पावर हो गया 153 गुने, फिर है 1, 1 पे पावर 72। अब सिर्फ यही देखना है। अब देखिए 7 के लिए हम क्या बताए थे कि 4 से भाग देना है इसके पावर को, इसके घात को 4 से भाग देना है। तो यहाँ पे हम लोग दे लेते हैं भाग। तो ये आपका 153 को जब भाग दिए, तो 4 तिया 12, ये बचा 3, ये 3, 4 8 32, तो ये आपका 1 बचा शेष। तो 1 बचा शेष, तो 1 पावर रखना है 7 पर। अब इसमें तो हम जानते हैं कि 1 पर कुछ भी रखें पावर एक ही आएगा, तो 7 गुने 1 7, यानी कि इकाई स्थान पे हमारा 7 आया, सी नंबर का सही हो गया। अब हम लोग अगले सवाल पे चलते हैं। तो आप देख रहे हैं कि अगले सवाल का क्वेश्चन क्या है। तो अगले सवाल में है कि इसको यूनिट डिजिट अगर लेते हैं 6732 में, ये 2 हो गया, 2 पर पावर 170 हो गया। उसके बाद यदि हम देखें तो 3 पर पावर 172 हो गया। उसके बाद देखें तो 4 पर पावर 174 हो गया। उसके बाद 6 पर पावर 176 हो गया। तो पहले मैं बता चुका हूँ कि 1 5 6 0, ये सब जो है उसका रिपीट अंक बार बार करता है, रिपीट करता है अंक, कोई दिक्कत नहीं उस पर कितना पावर है। लेकिन 2 के लिए इसको 4 से भाग देना होगा। 4 से भाग देते हैं, तो हम लोग 4 से भाग का नियम पढ़ जानते हैं कि ये जो लास्ट का 2 अंक रहता है वो कटना चाहिए, तो 4 से वो भाग लगता है। तो ये देखिए 17 चौका 68, 2 बच रहा है शेष, यानी 2 पर पावर 2 हो गया। क्योंकि 70 में अगर 4 से हम भाग देते हैं तो 17 यहाँ आता है, 68 यहाँ 2 बच जाता है। तो ये आपका 2 पावर हो गया। अब इस पर 3, इसको अगर भाग देते हैं 72, पूरा पूरी कट जाता है, तो 3 पर पावर 4 रखना होगा, और 6 पर पावर कुछ भी रख दीजिए, तो ये आपका 6 ही आएगा। तो इसको कुछ नहीं करना है।
2 दूनी 4 हो गया, 3 पर पावर 4 बोले थे 1 आएगा, 6 पर पावर कितना भी कीजिए 6 ही आएगा। तो इस तरह से 4 गुने 1 गुने 6 4 छक 24 हुआ। 24 में हमारा आंसर हो गया 4। तो आप देख सकते हैं सी नंबर का आंसर करेक्ट हो गया। तो इस तरह से ये हमारा सवाल बन गया। अब हम लोग अगले सवाल पे अगर चलें तो आप देख रहे हैं 1 पे पावर 3, 2 पर पावर 3, 3 पर पावर 3, इस तरह का सवाल है। तो ऐसे सवालों को बनाने के लिए कुछ फार्मूले याद रखना पड़ता है। तो वो फार्मूला क्या है, जिस पर अगर क्यू रहता है तो क्या फार्मूला होता है, तो आप लोग सब पढ़े होंगे। अगर इंटर साइंस से पढ़े होंगे तो नहीं पढ़े होंगे तो आज बता देते हैं कि पहले कितना संख्या है। तो यहाँ n का मान जो है 99 है और फार्मूला क्या है, फार्मूला है n इंटू n प्लस 1/2 पर पावर 3। अब हम लोग इस फार्मूले को अप्लाई करते हैं, n के जगह 99 रखते हैं, फिर जो है 99 प्लस 1 रखते हैं और फिर 99 प्लस 1 रख दिए और इसके बाद बाई 2 रखते हैं और ये पूरा पर पावर 3 रखते हैं। पूरा पर पावर क्या रखते हैं 3, क्योंकि 3 ही होता है फार्मूला में। तो ये देखिए 99 गुने 100/2, 99 गुना 100/2 पर पावर 3। अब ये आप देखिए 2 से 50 कट गया। अब ये आगे 99 गुने 50 पर पावर 3। ये 99 और 50 को जब गुना कीजिएगा तो 4850 आएगा। जगह भर गया, मिटाना होगा। तो ये देखिए 4850 आएगा। तो 4850 पर पावर 4850 पर पावर 3। हम लोग जानते हैं कि जब ऐसे तो ये देखने की ज़रूरत नहीं था, जैसे ही आया एक में जीरो, उसका कुछ भी पावर हो यूनिट डिजिट का तो वो जीरो हो जाता है यूनिट डिजिट। तो इसलिए आज हम लोग जो है इस सारे क्वेश्चन पर डिस्कस किए। अगर आप लोग को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। अगर कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम आगे वीडियो को और भी बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। लेकिन यदि आपको कुछ समझ में नहीं आता है या कोई दिक्कत होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।